जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अरहान गोल्ड अपने 16 साला जश्न के मौके पर उन्होंने जो स्कीम यहाँ पर लॉन्च की थी, उस स्कीम में औरंगाबाद शहर के शहरियान का, मुअज़्ज़ज़ गाहकान का और जो कस्टमर्स हैं, इन तमाम का बहुत ही अच्छा ताउन रहा, एक अच्छा ताउन मिला। और ये आप लोगों के ताउन का ही नतीजा है जो यहाँ पर ये पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई है और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। आगाज़ तेरे नाम से ए कारसाज़े दो जहाँ, आगाज़ तेरे नाम से ए कारसाज़े दो जहाँ, रहमत तेरी सब पे तू सबसे बढ़ के मेहरबां। शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि उसी के ज़िक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी के ज़िक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू करना, उसी के नाम है मुख्तस तमाम तारीफ़ें, उसी के नाम मुख्तस हैं तमाम तारीफ़ें, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू करना। तो यहाँ आगाज़ गुफ्तगू का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे और इसके लिए मैं आवाज़ दूंगा हाफिज़ वसीम अहमद साहब को कि अज़राए करम आप यहाँ डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम इलाही से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउ
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। शायर ने कहा है कि मुश्ते गुल को आदम जिंदा बना देता है कौन, मुश्ते गुल को आदम जिंदा बना देता है कौन, दिल में एहसासात की शमें जला देता है कौन, कौन मेरे जहन में करता है मजमूनों की काश्त, कौन मेरे जहन में करता है मजमूनों की काश्त, मेरे आगे शेर के खिरमन लगा देता है कौन। तिलावत कलाम इलाही से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। हमारी अपनी ऐसन रिवायत रही है और हमारी अपनी तहजीब है कि हमारा जो भी प्रोग्राम हो, इल्मी, अदबी, तालीमी, तिजारती, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते हैं और इस बात को भी हम जानते हैं कि खुदा के बाद ज़िक्र नबी और नात नबी यहाँ पर पेश की जाती है। आइए मैं नात के चंद अशार पेश करके बारगाह अक़दस में उसे मकबूल करता हूँ कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दरूद पाक की तकरीब होती है, कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। और इसी तरह से डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म वो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो जहाँ तिलावत कलाम इलाही से हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हुआ, वहीं नात के चंद अशार पेश करके हमने बारगाह अक़दस में अपनी हाज़िरी भी दर्ज करवाई। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि ना सिर्फ औरंगाबाद शहर में बल्कि मालेगांव शहर में भी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ सोने के कारोबार में इंतहाई ईमानदाराना तरीके से, इंतहाई शफाफियत के साथ अपने कारोबार को उसअत देकर उसे जारी व सारी रखे हुए है। और आप तमाम हाज़रीन का ताउन रहा है, आप लोगों की दिलचस्पी रही है, आप लोगों ने गाहे गाहे हमारे अरहान गोल्ड के इन ज़िम्मेदारान का, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मोहतरम शेख रिजवान अहमद साहब और मोहतरम शेख अनीस अहमद साहब, ये दो बरादरान को आपने जिस ताउन से नवाजा है, ये उसी का समरा है कि आज हम इस पुरवकार तकरीब में यहाँ पर हाजिर हैं। और चंद ही लम्हात में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्कीम यहाँ पर मुनक़िद की गई थी और इस स्कीम के तहत आपने जिस अंदाज से अपनी ख़रीदारी की है, और देखते हैं कि किसकी किस्मत का ताला खुलता है कि यहाँ पर जिस वक्त कुरान अंदाज़ी की जाएगी, आप देखेंगे कि इंतहाई शफाफियत के साथ यहाँ पर वो काम भी अंजाम दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में यहाँ पर की जानी हैं, जो दर्जा ब दर्जा हम आगे की जानिब बढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आप तमाम लोगों तक पहुँच जाएगी। मैं यहाँ पर
हमारी इस तकरीब में जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी तकरीब को कामयाबी से आगे की तरफ ले जाने के लिए हमारे ही दरमियान से हम किसी न किसी मीर कारवां का इंतखाब करते हैं और सदर तकरीब को हम मुंतखब करते हैं। आइए उस ज़िम्मेदारी को भी मैं अदा करता चलूँ कि हमारे अपने शहर औरंगाबाद के एक मशहूर मारूफ शख्स मोहतरम जनाब साजिद मौलाना साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हमारे स्टेज पर आप जलवा अफरोज़ हैं। साजिद मौलाना साहब न सिर्फ अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स के खैरख्वाह रहे हैं, आप हमारे हौसलों को जिला बख्शते रहे हैं, बल्कि आप जो हैं औरंगाबाद शहर में अपने कपड़ों के ताजिर की हैसियत से अपने आप को मनवा रहे हैं और शोएब कट पीस सेंटर के आप न सिर्फ मालिक हैं बल्कि रूह रवां भी हैं और औरंगाबाद शहर में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ हैं। और मैं यहाँ पर इस बात का ऐलान करना चाहूँगा, मैंने साजिद मौलाना साहब का नाम लिया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर कि आप आज की इस तकरीब की सदारत को कबूल फरमाएं और कबूल करने के साथ साथ आप हमें इजाज़त दें कि हम इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया, सदर साहब ने हमें इजाज़त दी कि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे की जानिब रवा दवा रखें। शायर ने ऐसे जो हमारे मीर कारवां जैसी शख्सियात के हामिल लोग हैं, इन्हीं के लिए कहा है कि सुरूर शादमानी मोजज़न है आज हर दिल में, सुरूर शादमानी मोजज़न है आज हर दिल में, जो मीर कारवां बनकर के आए आप महफिल में। आज हमारी महफिल में आप मीर कारवां की हैसियत रखते हैं और शायर ने यूँ भी कहा है कि तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही से चमन में है बू आफरीनी, हो सरखील तुम बज़ में दानिश वरा में, मुनासिब तुम्ही को है ये जागुज़िनी। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरम साजिद मौलाना साहब का कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपने हमारी सदारत को कबूल किया। शुक्रिया। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अरहान गोल्ड के हमारे रूह रवां मोहतरम मिस्टर रिजवान अहमद साहब आपकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आपके हौसलों को मज़ीद जिला बख्शें। मैं मिस्टर रिजवान अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारी आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम की खिदमत में मोहतरम साजिद मौलाना की खिदमत में आप गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यकीनन हमारे अपने औरंगाबाद शहर के मशहूर मारूफ शख्स हैं और अपने काम में यकता हैं। उसी के साथ साथ हमारे स्टेज पर जल्वा अफरोज़ दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का भी मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा। मेरी मुराद है जनाब इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब से, जो कि इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब जो है मेडिकल शोबे से वाबस्ता हैं, आज हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। मैं एक मरतबा फिर यहाँ पर ज़हमत दूँगा, मोहतरम अरहान गोल्ड के जनाब साबिर सैफ़ी साहब को मैं मदू करना चाहूँगा कि साबिर सैफ़ी साहब मोहतरम इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब इब्तिसाम साबरी साहब भी हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और आप औरंगाबाद शहर के जाने माने ताजिर हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ और अरहान गोल्ड के मालिक जनाब शेख अनीस साहब को मैं मदू करना चाहूँगा। शायद वो यहाँ इस हॉल में नहीं है, वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल कर रहे हैं बाहर की जानिब। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है और अगर वो नहीं है तो हमारे रिजवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मिस्टर रिजवान अहमद साहब से कि जनाब इब्तिसाम साबरी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आप उनका इस्तकबाल करें। उसी के साथ साथ यहाँ पर जनाब
अमान खान पटेल साहब। आप शहर औरंगाबाद में तबलीग जमात के ताल्लुक़ से काफ़ी मुनहमिक हैं। मैं अरहान गोल्ड के जनाब बिलाल अहमद साहब को मदऊ करना चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब बिलाल अहमद साहब, और यहाँ पर हमारे अमान खान पटेल साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आप उनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे अपने स्टेज पर तशरीफ़ रखने वाली शख्सियात में मोहतरम कलीम अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं अरहान गोल्ड के अनीस सर का नाम यहाँ पर फिर मेरे पास है। मैं रिजवान सर को जहमत दूंगा, सुहेल भाई को मैं जहमत दूंगा कि सुहेल भाई यहाँ तशरीफ़ लाएं और कलीम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये औरंगाबाद शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियात हैं और इन्होंने अरहान गोल्ड के शाना बशाना चलते हुए यहाँ पर बेहतर ताउन पेश किया है। हाजी मोहम्मद एजाज देशमुख साहब भी हमारे स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। आप डायरेक्टर ऑफ हज हाउस और हज कमेटी के मेंबर भी हैं और बहुत फ़ाल हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहूँगा कि रिजवान सर एक मरतबा फिर जहमत करें और हमारे डायरेक्टर साहब का आप गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल करें। हाजी मोहम्मद एजाज देशमुख साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। देखिए, ये मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं जिनके ताल्लुक़ से अगर मैं कहना चाहूँ तो काफ़ी तवील बातें हो जाएगी। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और यहाँ पर शेख नदीम साहब मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। मैं अरहान गोल्ड के मोहम्मद फैज़ान को मदऊ करना चाहूँगा। मोहम्मद फैज़ान यहाँ तशरीफ़ लाएं और हमारे जनाब शेख नदीम अहमद साहब का इस्तकबाल करके उन्हें गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। हमारे स्टेज पर आज आमिर सादी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। यकीनन आप जिस वक्त माइक पर आएंगे तो आप उनको सुन सकेंगे। साबिर भाई को मैं जहमत दूंगा कि आप आएँ और हमारे आमिर सादी साहब का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। अशफाक पठान साहब भी जो है हमारे स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं साबिर भाई से गुजारिश करता हूँ कि गुलदस्ता पेश करके आप उनके हौसलों को जिला बख्शें। मैं हमारे अरहान गोल्ड के रूहरवां मोहतरम रिजवान अहमद साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करना चाहूँगा। मैं हमारी आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम साजिद मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि हमारे अरहान गोल्ड के रूहरवां मोहतरम रिजवान सर की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आप उनका इस्तकबाल करें। ये हमारी खुशनसीबी है सर कि आप जैसे नौजवान और हौसलामंद कारोबारी शख्सियत के हामिल आपको भी हम गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल करना चाहेंगे। तो हमारे एक जो इस प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए मैं सुहेल भाई को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और इनका इस्तकबाल करें। अभी अभी हमारे स्टेज पर तशरीफ़ लाए अजीम भाई, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहूँगा कि अरहान गोल्ड के रूहरवां मोहतरम रिजवान साहब जो हैं उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। एक बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को यहाँ पर स्टेज पर देखकर काफ़ी खुश है और शायद वो यहाँ पर एक शेर कहना चाहता है। मैं उस बच्चों को यहाँ मदऊ करता हूँ। आज की अच्छी बात, खुदा रिज़्क़ देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमां में या लगा गोता समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। शुक्रिया। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, गुड। क्या नाम है आपका? अरफात। अरफात, शाबाश। देखिए ये नन्ना मुन्ना बच्चा अरफात, जिसने क्या खूब शेर यहाँ पर कहा है
कि हमारे जो हिस्से और मुकद्दर में है हमें उतना ही मिलेगा, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी अज़र न शम्स है कि हमें मुकद्दर का सोचकर खामोश नहीं बैठना है, अपनी कोशिश जारी वो सारी रखना है। अरहान गोल्ड आपके सामने ये मिसाल है कि एक छोटी सी दुकान के ओपन करने के बाद, एक छोटी सी दुकान शुरू करने के बाद आज एक बड़े शोरूम की शक्ल में वो आपके सामने है। और ये वो कोशिश ही है, ये वो जिद्दोजहद ही है, ये वो अपनी मेहनत ही है जिसका फल आज उन्हें इस तरह से मिल रहा है कि औरंगाबाद के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन यहाँ पर अच्छी तादाद में मौजूद हैं। और मैं आपको बतलाता चलूँ कि न सिर्फ इस हाल में इंतज़ाम किया गया है बल्कि हाल के बाहर भी यहाँ पर 2 स्क्रीन लगाई गई है कि अगर हाल फुल हो जाता है तो बाहर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ लाएंगे। और देखिए कि मौसम भी कितना सितमगर है कि आज पूरा दिन में बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिन गुजरता है और जिस वक्त यहाँ पर तकरीब का इनेकाद जिस वक्त किया जाना है उसी वक्त रहमत खुदावंदी जो है वो हमारा इस्तकबाल करती है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। शायर ने क्या खूब शेर कहा है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ऐ अहले ज़माना कद्र करो नायाब न हो कमयाब हैं हम। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो हैं ये नायाब हैं। और हमारे अरहान गोल्ड के जो रूह रवां हैं मोहतरम रिजवान साहब, मोहतरम अनीस साहब, ये इतने सादा मिजाज और इतने नर्म दिल और अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो दिल बिछा देने वाली शख्सियात हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज से ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन ये तरक्की की राहों पर गामजन है। और आज हम यहाँ पर उनके हौसलों को जिला बख्शने के लिए मौजूद हैं और जहाँ पर कुरान अंदाजी की जानी है, जहाँ पर हमें इनामात मिलने वाले हैं, वहीं पर हमारी हाज़िरी से इनके हौसलों को मज़ीद जला मिलेगी। और ये आने वाले दिनों में हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं कि वो एक शोरूम की बजाय कई शोरूम के मालिक हो जाएं और औरंगाबाद शहर में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ गाहक हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं, उन्हें आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, वो जब चाहें घर से निकलें और फ़ौरन उन्हें अरहान गोल्ड का शोरूम मिल जाए। इस तरह से हमारी नेक ख्वाहिशात हैं सर आपके साथ। और इसी तरह से हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का जो तारुफ है वो मैं बहुत अच्छे अंदाज से पेश नहीं कर सका। जो उनकी खिदमात हैं वो सारी चीज़ें रोशन हैं, अज़र न शम्स हैं। शायर ने एक शेर में उन तमाम खिदमात के लिए कहा है कि चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे। तो ये अपने आप के अपने शहर के लोग हैं और कारोबारी शख्सियात हैं, इल्मी व अदबी शख्सियात हैं, दीन से जुड़ी हुई शख्सियात हैं, जो आज हमारे अरहान गोल्ड के इस प्लेटफॉर्म पर एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पर हाजिर आए। आइए मैं इन तमाम का इस्तकबाल करते हुए मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा वक्त लेना चाहूँगा। और यहाँ पर जो आज के इस प्रोग्राम की गर्ज गायत है, जो अरहान गोल्ड ने जो इतना अच्छा यहाँ पर इतने अच्छे लोगों को जमा किया है, जो इतनी अच्छी तरह से हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन तमाम को मैं बतलाना चाहूँगा कि सोना खरीदो और सोना जीतो, इस उन्वान के तहत गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता महीने कह लीजिए कि मालेगांव शहर में भी और औरंगाबाद शहर में भी इन दोनों जगहों पर जो है अरहान गोल्ड ने इस स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम के तहत हमारे मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को मौका इनायत किया कि आप जिस अंदाज से आप अपनी ख़रीदारी करते हैं, तो ख़रीदारी में आपको एक तरह से हम इनाम के तौर पर जो है कुरान अंदाजी करके जो है वो सोने का जो कॉइन है वो आपकी खिदमत में यहाँ पर पेश किया जाना है। 16 ऐसे खुशनसीब अशख़ास ख़वातीन ये इस डब्बे में जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जिस वक्त कुरान अंदाजी होगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो कुरा करते हैं और शफ़ाफ़ियत के साथ यहाँ पर नामों का ऐलान किया जाता है। और ये बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है जिसमें मैं आप लोगों को इस अरहान गोल्ड के जो प्रोग्राम हैं उसके ताल्लुक़ से थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि अरहान गोल्ड में ग्राहकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस हिस्सा लेने पर
जहाँ पर अनीस अहमद साहब ने शुक्रिया अदा किया है, वहीं पर मिस्टर रिजवान अहमद साहब ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है और ये जिम्मेदारी वो खुद भी निभाएंगे आखिर में। इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया कि लकी ड्रा के इस 16वें जश्न सालगिरह के मौके पर ग्राहकों के लिए 16 सोने के सिक्के लकी ड्रा के ज़रिए देने का ऐलान किया गया था और लकी ड्रा में मुंतखब होने पर जहां पर मालेगांव के शोरूम में वहां पर गुज़िश्ता हफ्ते 16 खुशनसीबों को तकसीम किया जा चुका है, वहीं पर आज के दिन औरंगाबाद शहर में यहाँ पर भी 16 खुशनसीब लोगों का यहाँ पर कोरा निकाला जाएगा और उन्हें सोने के कॉइन दिए जाएंगे। वो 16 खुशनसीब जो भी हैं उन्हें पहले ही मुबारकबाद पेश की जाती है, अनीस अहमद साहब और रिजवान अहमद साहब और इनके साथ साथ स्टाफ जो अरहान गोल्ड का जो स्टाफ है उन तमाम स्टाफ मेम्बरान की जानिब से न सिर्फ औरंगाबाद शहर के स्टाफ मेम्बरान बल्कि मालेगांव शहर के भी स्टाफ मेम्बरान की जानिब से उन 16 खुशनसीबों को मुबारकबाद पेश की जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर हाजिर आए तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को भी जो है मुबारकबाद पेश की जाती है। और इसमें एक चीज़ का हमने वो किया है कि अगर चूँकि ख़रीदारी करते वक्त जिन हजरात ने एक से ज़ायद कूपन हासिल किए हैं, अगर इस कुरा में उनका एक से ज़ायद मरतबा नंबर निकलता है तो कोई पहला जो नंबर निकलेगा उसी को ही माना जाएगा। एक से ज़ायद किसी एक ही कस्टमर को जो है वो कॉइन नहीं दिया जाएगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ऑफ़र हमारा औरंगाबाद में चल रहा था, आज उसका इख्तिताम हुआ है और यहाँ पर कुरान अंदाज़ी का जो मौका है वो उसमें हम यहाँ हज हाउस शाही मस्जिद के पास जो है मौजूद हैं। और पिछले साल भी इसी तरह से अरहान गोल्ड ने अपने ग्राहकों के लिए जो है एक फेस्टिवल का इनेकाद किया था, जिसमें तकरीबन 15 एक्टिवा गाड़ी जो है वो मालेगांव और औरंगाबाद में तकसीम की गई थी। उसमें भी जो खुशनसीब हजरात थे वो उन्होंने ये गाड़ियां हासिल की थी और आज वो बाकायदा सड़कों पर दौड़ रही हैं। और इसी तरह से आने वाले वक्त में भी अरहान गोल्ड की जानिब से कुछ न कुछ नित नई स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी। शर्त यह है कि आप अपना ताउन जो है वो दराज रखें, आप अपना रिश्ता जो है वो अरहान गोल्ड से वाबस्ता रखें, इस्तवार रखें और इसी तरह से गाहे गाहे आप हमारे शोरूम पर तशरीफ़ लाते रहें और ख़रीदारी करते रहें। तो इंशाल्लाह हम सोने का जो ये एक कारोबार लेकर चल रहे हैं उसमें जिस अंदाज से, जिस ईमानदारी से, जिस शफाफियत के साथ ये कारोबार किया जा रहा है उसी का समरा है कि आज हम तरक्की के ज़िनों पर कदम जमाए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बतलाता चलूँ कि 16 साला सफ़र में ग्राहकों ने बेशुमार नुकसानात उठाए। जब से अरहान गोल्ड ने मालेगांव शहर में और औरंगाबाद शहर में अपनी ब्रांचेस कायम की हैं, उससे कबल अगर आप देखेंगे तो हमारे ग्राहक जो हैं, हमारे कस्टमर्स जो हैं, जहाँ से भी ख़रीदारी किया करते थे तो यकीनन उन्हें इतनी ज़्यादा मालूमात सोने की नहीं दी जाती थी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम धोखा भी खा जाया करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर अरहान गोल्ड जारी है और सारी है तो आपको शफाफियत के साथ यहाँ पर कारोबार करने को यानी ख़रीदारी करने का जो है मौका वो दिया गया है। आइए मैं इस मौके पर चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आमिर सादी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सद्दूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और हमारे पर्दा नशीं माएँ बहनें, मैं आप ही की तरह एक रुकन हूँ या यूँ कहें कि अरहान गोल्ड के जो आपके एक कस्टमर ही हूँ, समझ ले एक गाहक ही हूँ। इनका बड़ापन है कि मुझे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ पर बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। मैं 2 लफ्ज़ों में और चंद 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँगा।
कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तीसरे पारे की आयत है सूरह बकरा की कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। इस एतबार से ये दोनों बरादरान अरहान गोल्ड के जनाब रिजवान साहब, जनाब अनीस साहब, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा। यकीनन जैसा कि हमारे नाजिम साहब ने, नाजिम जलसा ने कहा कि औरंगाबाद में इससे पहले जो सोना ख़रीदारी होती थी उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे घराने मेरे घर के लोग भी शामिल है, मेरे वालिद वालिदा। तो हम जहाँ से भी ख़रीदते थे तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं रहता था कि कितना सोना ख़रीदा गया, कितना कैसा उसकी प्योरिटी क्या है, सही है या गलत है। उसमें कई धोखे खाए जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग ने इससे जुड़े हैं, हमारा एक घर, उसके बाद 2 घर और हमारे ख़ानदान कई घर, कई अफराद इससे जुड़ चुके हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ़ ये 2 भाई नहीं, एक मुस्तकिल एक ख़ानदान है, एक कबीला है जो अरहान गोल्ड का, कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शबाब का कब्ल हरामिक, मैंने इससे पहले भी ये अर्ज़ किया था, वसिहत का कब्ल सक़मिक व गिना का कब्ल फ़क़रिक। ये एक जुमला जो है व गिना का कब्ल फ़क़रिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। सबसे पहली जो चीज़ है कि तुम्हारी जवानी जो है उसको बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो। दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो सेहत है उसको बीमारी आने से पहले गनीमत समझो। और तीसरी चीज़ व गिना का कब्ल फ़क़रिक, तुम्हारे पास जो खुशहाली है, जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल और दौलत दिया है, उसको तंगदस्ती आने से पहले गनीमत समझो। अब ये इस जुमले के तहत कि आज का जो माहौल है, हमारे पास जो भी हमारे पास पैसा होता है, जो भी हमारे पास बचत होती है, हम उसको ज़ाय ना करें, किसी और मौके पर किसी और जगह पे ज़ाय ना करें। या ऐसे मौक़े ये इनके पास जो स्कीमें आती रहती हैं, जो हम सोना ख़रीदते हैं, हम सोना ख़रीद कर, और ख़ास तौर से हमारे घर के जो लोग हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके पास जो डिपॉज़िट होता है, जो बचत होती है, हम उसको सोने में ख़रीद कर उसको मुस्तकिल जमा करें। इंशाअल्लाह वो ज़रूर किसी न किसी मौके पर हमारे पास काम आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले को, हमारे इस सिलसिले को जारी रखे। और इनका जो काम करने का अंदाज़ है ये दोनों भाइयों का और इनका पूरा टीम का, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और धोखा दही और झूठ से ये लोग बिल्कुल पाक है। किसी चीज़ में झूठ नहीं, किसी चीज़ में झोल नहीं होता, साफ साफ बात बताते हैं, जो हमारे लिए सही होता है वही बताते। आखिर में मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये इस सिलसिले को जारी रखे और धोखा दही फ़रेब से, तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम आमिर सादी साहब, आपने यकीनन हमारे हौसलों को जिला बख्शी है। और अरहान गोल्ड जिस अंदाज से काम कर रहा है, आपने उसकी तस्दीक की और यकीनन उसकी सताइश की और हमारे हौसलों को जिला बख्शा। और इसी के दरमियान आप देखेंगे कि यहाँ स्टेज पर दाएं जानिब जो है वो छोटे बच्चों का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये उस शफ़ाफियत की दलील भी होगी कि इन्हीं बच्चों के ज़रिए से हम यहाँ पर कुरान अंदाज़ी का काम जो है वो करवाएंगे। लेकिन उससे कबल मैं चाहूँगा कि हमारी आज की इस तकरीब की जो सदर मोहतरम हैं, मोहतरम साजिद मौलाना साहब, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सदारत पेश करने के बाद जो है हम यहाँ पर कुरान अंदाज़ी का काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अरहान गोल्ड के मालकान ने जो मुझे आज सदारत का मौका दिया और मेरी हिम्मत अफजाई की, इसके लिए मैं उनके परिवार को और उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके स्टाफ को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है बार बार मुझे फ़ोन करके जो है
यहाँ पर जो है तो तशरीफ़ लाने के लिए कहा। हैरान गोल्ड, मैं हमेशा जो है एक बात व्यापारी वर्ग में कहता हूँ कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अगर तिजारत करेंगे तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें 9 बरकत है तिजारत के अंदर। तो तिजारत जो है माशाअल्लाह जो है तो बहुत ही उम्दा कारोबार है। और हम भी जो है तो कपड़े की तिजारत करते हैं, तब कपड़े की तिजारत में भी अल्लाह जो है तो उसमें जो है तो हमारे को जो है तो बहुत ही बरकत देता है। और इनकी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो ये कारोबार करते हैं रिजवान भाई और अनीस भाई, इसके लिए मैं इनको और तमाम व्यापारी जो ईमान वाले हैं उनसे जो है तो हमेशा जो है तो एक बात कहता हूँ कि भाई जो है ईमानदारी से और दयानतदारी से जो है अगर हम कारोबार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमको जो है तो बरकत देंगे। तो बरकत के लिए हम तिजारत करें और तिजारत में जो है तो हम हराम से, झूठ से, धोखे से, बेईमानी से बचें। अगर झोल झाल होगा, बेईमानी होंगी तो बरकत नहीं आएगी। बल्कि कई लोग जो है हमने देखे अपने आँखों से कि कई लोग जो है तिजारत के अंदर आए और जो है तो बोरिया बिस्तर लपेट चले गए। तो उसका हमने कारण मालूम किए तो मालूम हुआ कि ये इन्होंने जो है बहुत जल्दी जो है तो ये लखपति करोड़पति बनना चाहते थे। तो झूठ से, धोखे से आदमी जो है लखपति और करोड़पति नहीं बन सकता, बल्कि ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हैरान गोल्ड जो है 16वीं सालगिरह के इस शुभ अवसर पर जो है इन्होंने जो ये स्कीम का जो प्रोग्राम रखा, तो ये कोई लालच नहीं है बल्कि एक फैलाव है। ये यहाँ जो है तो ग्राहकों का देखो समंदर जो है, समंदर है ये। और इसमें जो है उनको अल्लाह ने जो है तो बहुत बड़ी कामयाबी दिया है। अभी कामयाबी के लिए जो है तो आदमी को जो है तो सब्र करना पड़ता। तिजारत में अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो ताजिर जो है तो फिर वो ताजिर नहीं कहलाएगा। ताजिर समंदर होता है, उसमें सब्र होता और जो है तो अखलाक होते और वो जो है तो प्रेम और मोहब्बत से जो है लोगों के साथ पेश आता। तो इसी तरीके से हमारे रिजवान भाई और अनीस भाई जो है लोगों के साथ, हमारी माँ, बहनें और बेटियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। इसके लिए जो है सभी लोग जो है तो हैरान गोल्ड एक ऐसा नाम है औरंगाबाद में और मराठवाड़े में कि सभी लोग जो है इसकी तरफ जो है तो दौड़ के आते हैं। इस इतना ही कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम साजिद मौलाना साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये जो अरहान गोल्ड यहाँ पर जारी व सारी है, ये यकीनन अपनी शफाफियत के बलबूते पर यहाँ पर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम करके अपने कारोबार को वसअत दे रहा है। और उसमें आप लोगों का ताउन जो है वो उन्हें सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं, ये वो मिसल यहाँ पर सादिक आती है। और एक अव्वल दिन से जो है इन दोनों बिरादरान का यही मिशन रहा है कि हम अपने ग्राहकों के लिए, हम अपने कस्टमर्स के लिए और क्या कर सकते हैं। और नित नए ख्यालात के साथ, नई नई बातों के साथ, नई नई स्कीमों के साथ जो है वो यकीनन आपसे मिलते रहेंगे। हर साल यहाँ पर तकरीबात का इनेकाद होता रहेगा। ऐसी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ। और शायर ने ऐसी ही शख्सियात के लिए कहा है कि दे के इस सूखे शजर को जिस्म का सारा लहू, दे के इस सूखे शजर को जिस्म का सारा लहू, एक ही पत्ता सही लेकिन हरा कर जाऊंगा। या यकीनन अपने दिल में जो उन्होंने ठान लिया है कि सोने का जो ये कारोबार है, इसमें जिस तरह से भी पहले बेईमानी चला करती थी उसको ना करते हुए बल्कि ईमानदारी और शफाफियत के साथ इस कारोबार को वसअत दी जाए और इस मिशन में जो है वो कामयाब रहे हैं। मैं अपनी जानिब से भी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर जहमत दूंगा मिस्टर रिजवान अहमद साहब को और हमारे सदर तकरीब मोहतरम साजिद मौलाना और उसी के साथ साथ जो हमारे दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि यहाँ इस बॉक्स के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस बॉक्स का जो है हम इफ्तिताह करेंगे रिबन कट करके। और इसके बाद जो है ये आप लोगों के सामने कुरान अंदाज़ी की जो रस्म है वो अदा की जाएगी। मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ इब्तिसाम साबरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। और मिस्टर रिजवान साहब आप खड़े रहें ना सर।
आप साथ में खड़े रहें। साजिद मौलाना से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी खड़े रहें। और इब्तिसाम अंसारी साहब के हाथों, इब्तिसाम साबरी साहब के हाथों जो है ये इस कुरा का बॉक्स जो है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है, उसका इफ्तिताह किया जा रहा है। यहाँ आगे की जानिब जो रिबन लगी हुई है उसे वो कट करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। सोना खरीदो और सोना जीतो। इस बॉक्स में तकरीबन 7,600 लोगों की किस्मत बंद है। और एक मर्तबा आप अपने लिए तालियां बजा लें कि यकीनन अब देखिए किसकी किस्मत का दरवाज़ा इसमें खुलता है। मैं चाहूँगा कि इस बॉक्स को थोड़ा और मज़ीद आगे कर लिया जाए। एक बच्चा सिर्फ वहाँ पर आ जाए, उतनी जगह रखी जाए ताकि, और बच्चे भी आपके अपने ही हैं, आपके अपने शहर के हैं, आपके अपने पड़ोस के बच्चे हैं, हो सकता है कि आप ही के बच्चे हों उसमें कोई ना कोई। ये 16 बच्चे यहाँ पर हमने जमा किया है और ये यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर आएगा और मैं चाहूँगा कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है वो हमारा, वो उनके साथ यहाँ पर खड़ा रहेगा। और उस वक्त तक, जब तक हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर नहीं आ जाते और हमारा एक यानी आपका एक बच्चा यहाँ पर नहीं आ जाता, उस वक्त तक हमारे जो स्टाफ मेम्बरान है इसको घुमाते रहेंगे ताकि जो किस्मत है वो देखते हैं कि किसका कोरा जो है वो आपके सामने यहाँ पर निकलता है। सारी चीज़ें ऑन कैमरा हैं, आप लोगों के सामने हैं, बाहर भी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इस दरमियान में यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक बच्चे को भेजा जाए और हमारे सदर साहब को मैं चाहूँगा कि आप आगे आ जाएं। सदर साहब से शुरुआत करते हैं और उसके बाद बारी बारी हम एक एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को भी यहाँ पर मदू करेंगे। आप इस बच्चे के साथ खड़े हो जाएं। वो बच्चा जिस वक्त एक कुरा निकालेगा तो आप उस बॉल में, उस बर्तन में उस चिट्ठी को जमा करें। बिस्मिल्लाह करके ये कुरा अंदाज़ी यहाँ पर जारी हो चुकी है और हमारे अरहान गोल्ड के हमारे मोहतरम शेख अनीस साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। ये बहुत देर से जो है बाहर हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का इस्तकबाल कर रहे थे, उनको मदू कर रहे थे। अब हम इनका इस्तकबाल करना चाहेंगे। मैं एक सदर साहब को फिर ज़हमत दूंगा कि हमारे अनीस अहमद साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। अनीस अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि हज़राए करम यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। देर से वो एक तरतीब से जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल कर रहे थे, इस्तकबालिया में खड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया। आइए मैं यहाँ पर आमिर सादी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। और एक दूसरा बच्ची आ रही है, बहुत अच्छे, शाबाश, आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाह करके बेटा एक पर्ची निकालिए और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो उस बॉल में इस पर्ची को डालेंगे। बहुत शुक्रिया। इस तरह से 2 कुरा जो है वो आपके सामने निकल चुका है और ये घुमाने का सिलसिला जो है वो दराज है, आपके सामने है। तीसरा बच्चा बहुत मुतमन्नी है कि मैं भी इस बॉक्स में हाथ डालकर एक पर्ची निकालूं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं दाएं जानिब तशरीफ़ रखने वाले, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हज़राए करम आप आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। और इस बच्चे को अगर आप उस बॉक्स में उसका हाथ डालने में मदद करें, बहुत शुक्रिया। ये देखिए हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से क्या क्या काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़हमत की और यहाँ पर बच्चे को गोद में उठाया। मैं रिजवान अहमद साहब के बाजू में तशरीफ़ रखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अमान भाई से मैं गुजारिश करता हूँ
कि अज़राए करम आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ और यहाँ पर एक बच्ची आई हुई है उसका साथ दें। और ये जिस वक्त एक पर्ची निकालती है तो आप उस बर्तन में इस पर्ची को जमा करें। ये कुरान अंदाजी का सिलसिला जो है हमारा दराज है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को हम थोड़ी सी जहमत दे रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें हम हमारे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स के दरमियान में उनके सामने कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों की हाजिरी जो है वो हमारे लिए बाइसे सद इफ्तिखार है। मैं अगला नंबर चाहूँगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कयूम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अजीम भाई मौजूद हैं। मैं अजीम भाई से गुजारिश करता हूं और वहां से स्टाफ मेंबर से गुजारिश करता हूं कि एक बच्चे को भेजें ताकि अगला कुरा अगली पर्ची जो है वो निकाली जा सके। मैं चाहूंगा कि जब ये पर्ची निकले तो आप तालियां बजा दें ताकि बच्चे की भी हौसला अफजाई हो जाए और एक माहौल भी बने कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, वरना सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही है, बाकी लोग जो है वो शायद नाश्ते में मसरूफ हैं। अरहान गोल का ये भी खासा रहा है कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की खिदमत में जो है रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम करते हैं, जो उन्होंने कर दिया है और तकसीम किया है हमारे स्टाफ मेंबरान ने। यहाँ पर मैं इस जानिब आना चाहूंगा, हमारे सदर साहब के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मैं गुजारिश करता हूं कि आगे की जानिब आप तशरीफ ले आए और इस तरफ से एक बच्चे को भेजा जाए, बच्ची या बच्चा जो कि औरंगाबाद शहर के आने वाले दिनों में ये बच्चे यकीनन कारहाय नुमाया अंजाम देंगे कि देखिए किस तरह से ये कुरा निकाल रहे हैं और वो कुरा जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो इस बर्तन में डाल रहे हैं और यहाँ स्टाफ मेंबरान उसे बार बार घुमा रहे हैं ताकि किसी भी एक का नंबर जो है कई मरतबा, 2 मरतबा, 1 से ज़ायद मरतबा ना निकल जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। आइए अब अगले बच्चे को भेजें और इस तरफ से हम अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुजारिश करते हैं कि अज़राए करम आप भी यहाँ पर आ जाएं। और कितनी पर्चियाँ हुई हैं ये आप लोग ध्यान में रखें, 16 से ज़्यादा ना हो जाए वरना देखिए जिस तरह से ये हॉल बड़ा है उसी तरह से अरहान गोल्ड के मुअज़्ज़ज़ जो रूह रवां हैं उनका दिल भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर पर्चियाँ निकल रही हैं आपके सामने। मैं अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आप भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ और इस साइड से मैं अगला बच्चा चाहूँगा। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। देखिए ये घुमाने के बाद ये पर्चियाँ निकल रही हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान उस बर्तन में जमा कर रहे हैं। मैं अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ज़हमत दूंगा कि आप यहाँ आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ और इस जानिब से बच्ची जो है वो आ रही है। बहुत अच्छे बच्चे, यहाँ पर ये पर्चियाँ जमा हो रही हैं, कुरान अंदाजी का सिलसिला जारी है। हमारे अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। इस साइड से इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा शेर कहा था। देखिए शेर उसका कहना था कि मुक़द्दर की बात कर रहा था ये बच्चा। अब देखिए किसके मुक़द्दर का वो कुरा निकालता है, किसके मुक़द्दर की पर्ची उसने निकाली है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। यहाँ पर कुरा अंदाजी का सिलसिला जारी है। तमाम हमारे पीछे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। और इस साइड से बच्ची आगे आ रही है। ये कुरान अंदाजी आपने इससे कबल शायद ना देखी हो कि किस तरह से शफ़ाफ़ियत का मुज़ाहरा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर मैं अनीस अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी आ जाएं। अच्छा, तो हमारे गेस्ट तमाम हो चुके हैं।
कस्टमर में से मैं मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो हमारे आगे की जानिब तशरीफ़ रखती हैं, मैं आप में से गुजारिश करता हूं कि कोई एक खातून यहाँ पर आ जाए ताकि हमारे बच्चों को डर ना लगे, उन्हें महसूस हो कि यार ये तो हमारे अपने लोग हैं। आ जाएं। एक कोई खातून यहाँ पर मैडम आ रही हैं। रुको बेटा, पर्ची निकाल कर मैडम को दें। शाबाश, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इधर से मैं मर्द हजरात में से गुजारिश करता हूं कि हमारे दो बुज़ुर्ग शख्सियात काफ़ी देर से अव्वल वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ज़हमत देना चाहूँगा कि हज़राए करम आप आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। और यहाँ से एक बच्ची आ रही है, ये पर्ची निकाली जा रही है और हमारे कस्टमर हजरात को ये पर्ची दी गई। पीछे से मैं चाहूँगा कि कोई खातून पीछे की जानिब से अगर आना चाहें तो वो आ जाएं। देखिए, मैं आप तमाम को जानता नहीं हूँ। हाँ, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इस तरह से हमारी हौसलामंद ख़वातीन जो है वो यकीनन हमारे बच्चों के लिए, अरे वो आपको मात दे दोनों आ जाएं, दोनों आ जाएं, बहुत अच्छे। ये हौसला होना चाहिए। अरे 3 हो गए ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। 3 बाकी हैं, तीनों ख़वातीन आ जाएं। आप भी आ जाएं, आप सबसे पहले खड़ी हुई थी, आ जाएं। ये तीनों ख़वातीन जो है यहाँ नंबर से एक एक बच्चों के साथ जो है वो कुरान अंदाज़ी की इस रस्म को अदा करें। आ जाएं, पहले आप आ जाएं आगे की जानिब और बच्ची आ जाए। आ जाएं, ऊपर आ जाए। शाबाश बेटा, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। हमने बारहा सुना है कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। यहाँ तो औरतें ही आगे आ गई हैं मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ औरंगाबाद की इन ख़वातीन को, न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि अरहान गोल्ड की जानिब से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कुरान अंदाज़ी में आपने अपना ताउन दराज किया है। यहाँ पर कुरान अंदाज़ी की जो रस्म थी वो हमने बखूबी अंजाम दी और आपने देखा कि आपके अपने शहर के, आपके अपने पड़ोस के ये तमाम बच्चों ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से जो है वो पर्ची निकाली है और इस बर्तन में यहाँ पर पर्ची जमा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो एक एक पर्चियों को हम खोल कर देखते हैं कि किसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलता है। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? इजाज़त है? ज़ोरदार तालियां हो जाए एक मरतबा। अरहान गोल्ड के जो ये दोनों बिरादरान हैं इनके हौसलों को जिला बख्शें। और आइए, इससे पहले कि ये कुरान अंदाज़ी की एक एक पर्ची निकाल कर उस पर मौजूद नंबर, उस पर मौजूद नाम, उस पर मौजूद पता यहाँ से ऐलान किया जाए, मैं चाहूँगा कि हमारे अपने इस प्रोग्राम की जिन्होंने किरत की थी और बड़े खुशहाल किरत से आज की इस तकरीब का आगाज़ हुआ, हाफिज़ वसीम अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अरहान गोल्ड की ये भी एक रिवायत रही है, अहसन रिवायत रही है कि हमारे अपने इस प्रोग्राम में तिलावत कलाम पेश करने वाले जो हजरात होते हैं उनकी खिदमत में चांदी का कॉइन जो है वो पेश किया जाता है। मैं सदर साहब को ज़हमत दूंगा कि आप हमारे हाफिज़ वसीम अहमद साहब की खिदमत में चांदी का कॉइन पेश करके उनके हौसलों को जिला बख्शे। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए कि ये यकीनन बड़े हौसले की बात है। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एजाज़ अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आप आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। और इस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा था और बड़े ही अच्छे अंदाज से उसने शेर कहा था कि मुक़द्दर की बात की थी, उसकी खिदमत में भी यहाँ पर ये चांदी का कॉइन पेश किया जा रहा है। ये अरहान गोल्ड का ही खासा है। मिस्टर रिजवान अहमद साहब और मिस्टर अनीस अहमद साहबान ये इस तरह से जो है बच्चों की हौसला अफजाई भी किया करते हैं। हमारी जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इन्हें भी चांदी का कॉइन देने के लिए मैं रिजवान सर को
स्टेज पर मधु करूँगा। अजीम, ठीक, अजीम भाई आप प्लीज़ स्टेज पर आ जाओ। और ये हौसला अफजाई जो है ये इनका खासा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बर्तन जो है वो मेरे पास मौजूद है और इसमें से एक पर्ची निकाली जा रही है। बर्तन आप ले लें। ये पिन की हुई पर्ची जो है वो आपके सामने यहाँ पर पहली पर्ची खोली गई कूपन, इसमें मैं आपको दिल थाम कर बैठें, आप अपने पास मौजूद जो कूपन का जो अक्स है वो सामने रखें और अगर आपका नंबर मैच हो जाता है तो अज़राए करम आप यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं यहाँ पर कूपन नंबर यहाँ पर अनाउंस करने जा रहा हूँ। 5606 नाम है सैयद इस्माइल, रोशन गेट औरंगाबाद। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए अगर ये मौजूद हैं, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही है तो अज़राए करम वो पहले हाथ उठा दें। बाहर स्क्रीन लगी हुई है, बाहर हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मौजूद हैं, अगर बाहर मौजूद हैं तो अज़राए करम हम 2 मिनट का यहाँ पर वक्त लेते हैं ताकि आप अंदर तक आ जाएं। अगर ये मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सबके सामने ऐलान किया गया है, इनको ये जो इनाम है, इनको जो ये सोने का सिक्का है वो मिलना है, वो मिलकर रहेगा। वो बाद में भी अरहान गोल्ड से रब्ता करके यहाँ पर ये कूपन हासिल कर सकते हैं। यहाँ के अखबारात में, सोशल मीडिया के ज़राए से आप लोगों तक ये 16 खुश नसीब लोगों के नामों को मुश्तहिर किया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा, तो उससे भी वो जान सकेंगे। हो सकता है किसी वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद ना हो। आइए हम दूसरी पर्ची निकालते हैं। ये 16 पर्चियाँ आपने देखा है कि ये 16 मासूम नन्हे मुन्ने हाथों ने इन पर्चियों को चुना है और इसमें जो किस्मत किसकी खुलती है वो हम देखेंगे। अगली पर्ची है, उसका कूपन नंबर ध्यान से सुने 3350 ये कूपन नंबर है। नाम है नबी हसन चौधरी, शंभू नगर औरंगाबाद। ज़ोरदार तालियां हो जाए, वो चाहे मौजूद हों चाहे ना मौजूद हों, लेकिन चूंकि ये कुरा निकला है उनके नाम का, मैं एक मरतबा फिर कूपन यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ। कूपन नंबर 3350 नबी हसन चौधरी, शंभू नगर औरंगाबाद। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो अरहान गोल्ड के जो स्टाफ मेम्बरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके मोबाइल नंबर भी इस पर्ची में मौजूद हैं, वो उन्हें बज़रिया फ़ोन भी इत्तला करके उन्हें मदऊ करके वो इनाम उन तक दिया जा सकता है। आइए तीसरी पर्ची की जानिब हम बढ़ते हैं, तीसरे कूपन की जानिब। और ये उस वक्त ही पिन लगा दी गई थी जो आपके सामने ओपन की जा रही है और इतना घुमाने के बाद ये पर्चियां आपके सामने आई हैं। कूपन नंबर है 3816 ये कूपन नंबर है। एक मरतबा फिर मैं अनाउंस कर रहा हूं 3816। नाम है जीनत अयूब बेग, मीरा नगर, पड़ेगांव, औरंगाबाद। अगर आप लोग इनको जान सकते हैं तो आप उन्हें इत्तला दे सकते हैं, आप इनाम नहीं हासिल कर सकते। आ रहे हैं ये देखिए, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्हें हॉल में जगह ना मिल सकी, ये बाहर मौजूद थे और कूपन जो है वो चेक करवाया जाए।
मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हाथों से उनका जो कूपन नंबर है 3816, ये कूपन नंबर है, इसे चेक किया जाए और उसके बाद हम उन्हें यहाँ पर ये वो खुशनसीब हैं जिन्हें अरहान गोल्ड की जानिब से यहाँ पर ये सोने का सिक्का जो है वो दिया जा रहा है। मिस्टर अनीस अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और मिस्टर रिजवान अहमद साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी आ जाएं। आप भी आ जाएं आगे। ये देखिए कितनी शफाफियत के साथ ये इनाम जो है वो हकदार तक जा रहा है। ये कॉइन जो है ये इन्हें दिया गया, बहुत शुक्रिया। आइए अगली पर्ची हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। कूपन नंबर है 5470 5470 नंबर का कूपन है। अगर किसी के पास मौजूद हो तो वो अपना हाथ ऊपर करे। नाम है गजाला फ़हीम, बिहाइंड सेंट्रल जेल सवेरा पार्क, जेल के करीब में रिहाइश है औरंगाबाद। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है 5470 ये कूपन नंबर है, गजाला फ़हीम औरंगाबाद। नहीं है तो इंशाल्लाह उन तक ये इनाम जो है वो पहुंच जाएगा। ये चूँकि इतनी शफाफियत का मामला है, आपके सामने ये सब कुछ यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, इसलिए जो इनाम के हकदार हैं वो अगर किसी वजह से नहीं आ सके तो हम उनको ला भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी इल्म नहीं किया उनका इनाम जो है यहाँ पर निकाला गया है। बहरहाल उनके नंबर यहाँ मौजूद हैं, हम उनको बज़रिया फ़ोन इत्तला कर सकते हैं और बाद में उन्हें किसी और ज़रिए से भी जो है ये इत्तला मिल जाएगी। यहाँ पर अगला कूपन नंबर है 6527 6527, ये कूपन नंबर है। नाम है अशफाक अहमद शेख मूसा, अशफाक अहमद शेख मूसा। पता है इनका टाइम्स कॉलोनी कटकट गेट औरंगाबाद। नाम के अनाउंस के दौरान बहुत से मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जो है वो अपनी जगह से उठ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं का नाम है, तो पहले हाथ उठा दें। हाँ अच्छा, हाँ उन्हीं का नाम है, बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आप भी आ जाएं आगे, कूपन नंबर चेक किया जाए। मैं हमारे स्टेज पर मौजूद दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश करता हूँ, कलीम भाई, इफ्तिखार भाई, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ और हमारे अनीस सर का साथ दें। यहाँ पर इन खुशनसीब कस्टमर्स को यहाँ पर इनामात तफवीज़ किए जा रहे हैं। गोल्डन कॉइन जो है, सोने का बिस्किट जो है वो इन तक दिया जा रहा है। बड़ी किस्मत से ये कॉइन जो है इनके हिस्से में आया है, बहुत संभाल कर रखें। और अगले कूपन की जानिब हम बढ़ते हैं। ये ऐलान करना है ना बिल के लिए कल जिन खुशनसीब लोगों को ये इनामात दिए जा रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाना मैं ज़िम्मेदारी समझता हूं कि ये जो कॉइन आपको मिल रहा है
तो आप इसका बिल जो है वो अरहान गोल्ड के शोरूम से जाकर कल के कल बनवा लें। जो लोग इस कूपन के हकदार हैं और उनका इनाम जो है वो मिल रहा है उन्हें, तो उसका बिल जो है वो कल के दिन जाकर अरहान गोल्ड के शोरूम से बनवा लें। अगला नंबर है 5654 5654, ये कूपन नंबर है और नाम है फरीदा वसीम खान, MIDC वालूज औरंगाबाद हैं, मौजूद हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। ज़ोरदार तालियों के दरमियान उनसे गुजारिश है कि वहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। 5654 ये कूपन नंबर है। कूपन नंबर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान चेक कर रहे हैं। रिजवान सर और अजीम भाई यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इब्तिसाम सावरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इब्तिसाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप कूपन चेक कर लें। सदर साहब जो हैं वो कूपन चेक कर रहे हैं और नंबर अगर वही निकल रहा है तो यकीनन वो अपने इनाम के हकदार हैं। चूँकि कूपन नंबर भी दिया गया है, नाम भी दिया गया है, पता भी दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इसलिए ये इंतहाई शफाफ मरहला है जो यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम इनाम याफ्तगान को, न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि अरहान गोल्ड के मिस्टर रिजवान अहमद साहब और मिस्टर अनीस अहमद साहब और तमाम स्टाफ मेम्बरान की जानिब से भी आप तमाम इनाम याफ्तगान को मुबारकबाद पेश की जाती है। अगला कूपन यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। कूपन नंबर है 6270 6270, ये कूपन नंबर है। नाम है बिलाल मोहम्मद हनीफ भाई लिमकर, क्या है भाई लिमकर, बिलाल मोहम्मद हनीफ भाई लिमकर, ये नाम है बहलिमकर, वालवुज औरंगाबाद। है अगर मेरी आवाज़ बाहर जो हमारे सामीन मौजूद हैं, हाजरीन मौजूद हैं, अगर कूपन नंबर है 6270, नहीं है अगला नंबर अगला कूपन देखिए किसकी किस्मत लेकर आता है। 6085 कूपन नंबर है 6085, फेरोज कुरैशी, दाभाड़ी पलम्बरी औरंगाबाद। पलम्बरी असल में मैं मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और औरंगाबाद के जो ये तमाम नाम हैं वो मेरी ज़बान पर नहीं है, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा हंसी आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी कि आप हंस रहे हैं कम से कम। एक मरतबा ज़ोरदार तालियां मेरे लिए भी हो जाएं। नहीं है ये, अगर मौजूद नहीं है तो ये इनसे रब्ता किया जाएगा। 6085 कूपन नंबर है 3114 3114, ये कूपन नंबर है। ये पहले वाले हैं।
हाँ, नाम मैच हो रहा है। अच्छा, चेक कर लीजिए, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो है वो चेक करेंगे। कूपन जो है जो उनके पास मौजूद है वो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन नाम जो है वो ज़रूर मैच हो रहा है। और उनका जो दूसरा कूपन है वो बज़रिया फ़ोन जो है वो मंगवा रहे हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान चेक करेंगे। आइए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। मैंने अगला ऐलान किया था 31/14। अगर इस कूपन के हकदार मौजूद हैं, हाजरा खातून नाम है, अल्तमश कॉलोनी, ये भी हैं, बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। हाजरा खातून कूपन जो है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान चेक कर रहे हैं। इस तरफ से हमारी खातून भी आगे की जानिब तशरीफ़ ला रही हैं। कूपन जो है वो चेक करवाया जाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अशफाक अहमद साहब और एजाज़ अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ और हमारे जो ये इनाम याफ्ता खुशकिस्मत लोग हैं उन तक ये इनाम अपने हाथों से दें। ये क्वाइन उन्हें दिया जा रहा है। इसका बिल जो है वो कल आप जाकर बनवा लें। बहुत शुक्रिया। अगला कूपन है 0966 ये कूपन नंबर है और नाम है मोहम्मद दाऊद, इब्राहिम कॉलोनी, औरंगाबाद। सिर्फ इब्राहिम कॉलोनी लिखा हुआ है। जीरो 966 है कोई? नहीं। अगला कुरा देखते हैं किसकी किस्मत का दरवाज़ा खोलता है। कूपन नंबर है 4685 4685। शाकिर खान, सादत नगर, औरंगाबाद। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए हमारी खुशकिस्मती देखिए कि हम यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ गाहक यहाँ पर मौजूद हैं। ये न सिर्फ उनकी खुशकिस्मती कहिए बल्कि हमारी भी खुशकिस्मती है। ये मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से चेक करवाएं। आ जाएं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को हम ज़हमत दे रहे हैं। कूपन चेक किया गया। मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऊपर आ जाएं और इस इनाम को हासिल करने में अपना हाथ लगाएं। कॉइन जो है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के हाथों से यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका बिल जो है वो आप कल जाकर अरहान गोल्ड शोरूम से बनवा लें। आइए अगले कूपन की जानिब हम बढ़ते हैं। कूपन नंबर है 7238 7238। ये कूपन नंबर है। नाम है रूही खान,
आज़ाद चौक औरंगाबाद 7238। रूही खान, आज़ाद चौक औरंगाबाद। शायद ये मौजूद नहीं है। अगला नंबर देखते हैं कि किसकी किस्मत को रोशन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। 5291 5291 कूपन नंबर है 5291। नाम है अजहर पटेल, गालिब नगर औरंगाबाद। अजहर पटेल, गालिब नगर औरंगाबाद। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए भी, वो मौजूद नहीं है। अगला कूपन नंबर है 7299 7299 और नाम है शगुफ्ता अली खान, शाह बाजार औरंगाबाद। बाहर अगर मौजूद हों 7299 इन तक भी इत्तला कर दी जाएगी। शायद 2 कूपन बचे हुए हैं। देखिए किसकी किस्मत खुलती है। 0299 0299 ये कूपन नंबर है और नाम है सबा फातिमा, हरसुल औरंगाबाद। सबा फातिमा, हरसुल औरंगाबाद। शायद ये भी मौजूद नहीं है। हैं, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए भी। मैंने पहले ही कहा कि बाहर जो है, क्योंकि हॉल तंग दामनी का शिकार है, इसलिए बाहर भी अरहान गोल्ड के स्टाफ मेंबरान ने नज़्म किया है हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में कलीम भाई, इफ्तिखार भाई और रिजवान भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। कूपन जो है वो चेक किया जा रहा है, नंबर मैच किया जा रहा है और ये इनामात जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। मैं इनाम के हकदार से गुजारिश करता हूँ कि ज़रा करम आप ऊपर आगे की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। पेशगी मुबारकबाद आप लोगों को कि औरंगाबाद शहर के बच्चों ने आपकी किस्मत का दरवाज़ा यहाँ पर खोला है और ये कॉइन आपके हिस्से में आया। एक आखिरी कूपन जो है वो इस बर्तन में मौजूद है, जिसका ऐलान मैं करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस कूपन को मैं ना खोलूं लेकिन उसकी वजह, ना खोलने की वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि ये कूपन खोलने से पहले अरहान गोल्ड के हमारे मिस्टर रिजवान भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम आप माइक पे तशरीफ़ लाएं। अज़राए करम प्लीज़ प्लीज़ आप, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे रिजवान भाई के लिए कि यकीनन देखिए ये सोने की तिजारत में इतनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये जब कस्टमर इनके पास जाता है तो इनको, कस्टमर को इतने अच्छे अंदाज से ये मुतमईन करते हैं, उन्हें एक एक चीज़ बताते हैं कि देखिए आपके लिए ये मुनासिब होगा, आपके लिए ये मुनासिब नहीं है, आपके लिए ये बेहतर होगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप आकर कम से कम हमारे इन कस्टमर हजरात का शुक्रिया अदा करें कि किस तरह से ये इतनी देर से बारिश का मौसम होते हुए भी ये यहाँ पर हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ हाजिर आए। मैं रिजवान साहब के माइक पेश करता हूँ कि वो अपनी बातें यहाँ पर पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज के हमारे जो सदर है यहाँ के और सभी हमारे स्टेज पे जो भी लोग हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो कस्टमर हैं यहाँ पे, जैसे सभी यहाँ आए हमारे प्रोग्राम को कामयाब करें, उनके लिए भी मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे हमारे सर ने बोले कि हम ज़्यादातर शोरूम पे नहीं रहते आपको मुतमईन करने के लिए, लेकिन हमारा स्टाफ अच्छा है। अगर आपको कोई भी जैसे कोई बड़ा मसला है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ का इशू आया तो आप बात कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगा। जिसको कॉइन मिला है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और जो आप लोग आए इसके बाद मतलब आगे भी हम लोग आपके बारे में कुछ सोचते रहेंगे सेल प्रमोशन के लिए वगैरह। इतना कह के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रिजवान भाई और अनीस भाई जो हैं वो इंतहाई कम बात करते हैं, यानी इस तरह से स्टेज पर वो बात करते ही नहीं है। लेकिन ये क्रेडिट मैं लेना चाहूँगा कि रिजवान साहब ने जो है वो पहले ही कहा था कि मुझे मत बुलाना माइक पर, लेकिन मैंने अपनी चला कर जो है उनको यहाँ पर बुलाया और उन्होंने कितने अच्छे अंदाज से शुक्रिया अदा किया। मैं रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी बातें यहाँ पर पेश की और कस्टमर्स के भरोसे को आपने बढ़ाया। और मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि आप इसी तरह से अपना ताउन अरहान गोल्ड से वाबस्ता रखें। ये आखिरी कूपन जो है वो आपके सामने, उसका नंबर यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ, 7234 7234 ये कूपन नंबर है। और मुझे मालूम था कि ये नंबर जैसे ही मैं यहाँ अनाउंस करूँगा तो आधे लोग जो है वो हाल छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही शुक्रिया अदा करवाया। 7234 इस नंबर का कूपन अगर किसी के पास मौजूद है तो उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए। नाम है मोहम्मद अमीरुल हसन, सिल्क मिल्क कॉलोनी। ये भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि अरहान गोल्ड के मिस्टर रिजवान अहमद साहब, मिस्टर अनीस अहमद साहब, औरंगाबाद शोरूम के मैनेजर और उनके स्टाफ मेंबरान, मालेगांव शोरूम के मैनेजर और उनके स्टाफ मेंबरान और यहाँ पर हाजिर आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, इन तमाम की जानिब से आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और जिन लोगों को इनामात मिले हैं उनके लिए ये ऐलान है कि वो कल के रोज़ जाकर अपना बिल बनवा लें। और जो लोग यहाँ पर इनाम लेने के लिए हाजिर नहीं आ सके हैं उनसे गुजारिश है कि उनको जिस वक्त फ़ोन जाएगा वो अपना इनाम शोरूम से जो है वो जाकर हासिल कर लें। इस तरह से आप तमाम का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया जाता है, लेकिन सबसे पहले रब का शुक्रिया, उसके बाद सबका शुक्रिया। सदर साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।